आज आप सीखेंगे एवरेज इफ्स। इससे पहले लेक्चर में मैंने एवरेज इफ के बारे में बताया था। एवरेज इफ और एवरेज इफ्स में एक ही डिफरेंस है कि एवरेज इफ का हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक कंडीशन दी हुई हो। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन दी हुई हो तब हम यूज करते हैं एवरेज इफ्स का। जैसा कि एस बी बता रहा है, इफ्स का मतलब यहाँ पे मोर देन वन कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे हम जो क्वेरी आज लगाएंगे वो क्वेरी ये होगी कि एक टेबल दी हुई है जिसमें ईयर, प्रोडक्ट और सेल, यानी कि ईयर वाइज डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सेल को शो किया हुआ है। तो हमारी क्वेरी ये है कि हम एवरेज निकालना चाहते हैं ईयर वाइज प्रोडक्ट की। जैसे मेरे को पहले एवरेज निकालनी है 2020, ईयर मेरा 2020 है और पेन मेरा प्रोडक्ट है, इसकी मेरे को एवरेज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एवरेज इफ्स, फिर लगाएंगे ओपनिंग ब्रेसिस और यहाँ पर हमें एवरेज रेंज लेनी है, यानी कि जिस में से हमें एवरेज निकालनी है वो रेंज हमें स्पेसिफाई करनी है, कॉमा। अब हम लिखेंगे क्राइटेरिया नंबर 1। तो क्राइटेरिया 1 में मैंने पहले ईयर लिया है, तो मैंने पहले ईयर्स को सिलेक्ट कर लिया, फिर लगा दिया कॉमा, और ईयर के लिए मैंने ये रेफरेंस सेल लिखा हुआ है F4 जिसमें मैंने 2020 ऑलरेडी लिखा हुआ है, कॉमा। फिर दूसरा पार्ट मैंने लेना है प्रोडक्ट, तो यहाँ से प्रोडक्ट की रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो ये मेरी प्रोडक्ट की रेंज सेलेक्ट होगी है, फिर लगाएंगे कॉमा, और फिर यहाँ से प्रोडक्ट का भी रेफरेंस लिया हुआ है E4 और ब्रैकेट को कर देंगे बंद और फिर करेंगे एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि 2020 में एक पेन की सेल 5000, उसके बाद 2020 में 3000 और उसके बाद 2020 में 1000, यानी कि 3 सेल हैं, 5000, 3000 और 1000। तो टोटल कितना हो गया हमारा 9000, और 9000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इट इज़ 3000 आ गया। अब इसी तरह से आप यहाँ पर और भी सेल निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को पेन की ईयर निकालना है 2021, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 2021, तो यहाँ से 2021 पेन की एवरेज सेल आ जाएगी दिस वन। और इसी तरह से हम यहाँ पे प्रोडक्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पेंसिल लिख दूँ तो अब ये 2021 पेंसिल की एवरेज आपको शो करेगा। आप चेक कर सकते हो कि 2021 में पेंसिल की सेल कौन कौन सी हैं। देखो, एक सेल 1500 रुपये है और 2021 की दूसरी सेल भी 1500 है। तो 1500 1500 3000, 3000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1500 आ जाएगा। तो मेन पॉइंट एवरेज इफ्स और एवरेज इफ में यही है कि एवरेज इफ के अंदर हम सिर्फ एक कंडीशन को चेक कर सकते हैं। एवरेज इफ्स में हम एक भी चेक कर सकते हैं और एक से ज़्यादा भी चेक कर सकते हैं। अगर आप एक कंडीशन का यूज करके भी करना चाहो तो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे को 2020 की सेल, पेन की सेल 2020 पेन की सेल निकालनी है, तो मेरा क्या आएगा? आ जाएगा एवरेज, इसी फार्मूले से एवरेज इफ से आएगा, क्योंकि मैंने 2 कंडीशन बोल दी हैं कि 2020 भी बोल दिया है और पेन भी बोल दिया है। अब जैसे मान लो मैं सिर्फ पेन की सेल निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ? पेन की एवरेज सेल बताई जाए मेरे को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू एवरेज इफ्स। देखो, मैंने एवरेज इफ्स का यूज किया है, फिर लगाई है ओपनिंग ब्रेसिस। यहाँ पे हम क्या लेंगे? एवरेज रेंज लेंगे, राइट, कॉमा लगाएंगे। अब की बार मेरे को क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट की रेंज में सेलेक्ट करूँगा, ये प्रोडक्ट की रेंज होगी है, कॉमा। और प्रोडक्ट का अगर मेरे को रेफरेंस सेल लेना है तो मैं इसी सेल को भी ले सकता हूँ या प्रोडक्ट का नाम खुद मेंशन कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया पेन। अब आप इसमें देखोगे तो मैंने एक ही क्राइटेरिया यूज किया है और मैंने एवरेज इफ्स का यूज किया हुआ है। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास सेल आ गई है सिर्फ पेन की एवरेज। आप चेक कर सकते हो पेन की एवरेज सेल कितनी होगी। देखो, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 3
17, 17 और 7 24 और 25। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 25 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू आपके पास आएगी। तो डिफरेंस क्या हुआ? एवरेज इफ़ हम तब यूज करेंगे जब एक कंडीशन हो, बट हम एवरेज इफ्स का तब यूज करते हैं जब एक कंडीशन हो, एक से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितनी भी कंडीशंस इस पर लगा सकते हैं। थैंक यू।